बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 24 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 171 से 173 तक। सीमा प्रांत में सत्संग। श्री गुरुदेव महाराज जी जहाँ जहाँ पर पवित्र चरणों से भूमि को सौभाग्यशाली बनाते, वहाँ पर सहस्त्रों श्रद्धालु ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए श्री चरणों में विनय करते। परिस्थिति तथा देश काल के अनुसार ही प्रत्येक युग में महापुरुष उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। यदि श्री गुरु नानक देव जी ने अलौकिक चमत्कार दिखाकर लोगों को धर्म पर चलाया, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने युग परिस्थिति अनुसार धर्म के लिए बलिदान दिया। क्या श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे एक संकेत मात्र से सब परिस्थितियों को बदल देते? परंतु ऐसा करना उस समय उन्होंने उचित न समझा और उन्होंने वही किया जो करना उपयुक्त था। क्या श्री रामचंद्र जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि अकेले ही रावण को मार देते? सर्वकला संपूर्ण होते हुए भी उन्होंने वानर सेना का सहयोग लिया, क्योंकि उनका भी तो उद्धार करना था। इसी प्रकार आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने कहीं पर अलौकिक चमत्कार दिखाए और कहीं पर अपने सदुपदेशों से जीवों को सन्मार्ग पर लगाया। अब आपने प्रेमियों के नम्र निवेदन को स्वीकार कर टल बुलंद पधारना स्वीकार किया। कोहाट से होकर यह मार्ग पार करना था। मार्ग में पथरीली भूमि पर एक संगड़ोबा नाम की नदी बहती थी, जिसे पैदल ही पार करना पड़ता था। जल कई फुट गहरा होने से सभी प्रेमी इसी उलझन में पड़ गए कि इसे कैसे पार किया जाए। परस्पर विचार विमर्श किया कि श्री गुरुदेव महाराज जी को कंधे पर बिठाकर नदी पार की जाए। सभी प्रेमी अभी इसी विचार में ही थे कि क्या देखा श्री गुरुदेव महाराज जी नदी के उस पार सैर कर रहे हैं। सभी प्रेमियों ने नदी पार कर श्री चरणों में दंडवत कर इस रहस्य को जानने की विनय की। तब आपने फरमाया, भाई हमने भी ऐसे ही नदी पार कर ली है। महापुरुष तो सर्व शक्तियों के भंडार होते हैं, परंतु वे इन शक्तियों का गुप्त रूप से प्रदर्शन करते हैं, बाह्य रूप से नहीं। उनकी संकल्प शक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। इस प्रकार सगुण माया के द्वारा वे प्रेमियों के हृदय में एक कौतूहल का भाव जगा देते हैं। इस प्रकार प्रेम वार्तालाप करते हुए आप कृष्ण द्वारा टल बुलंद पहुँचे। वहाँ पर नित्य प्रति उपदेश अमृत की धारा से सर्वसाधारण को कृतार्थ करने लगे। आपके अमृत वचन प्रायः सुरत शब्द योग तथा भजना अभ्यास के विषय में ही हुआ करते थे। आपके प्रवचनों में अधिकतर गुरु भक्ति, वैराग्य, प्रेम तथा आज्ञा की महत्ता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अब वहाँ परमार्थ भक्ति के रंग में जन समाज को रंग कर आप टेरी पधारे। वैसे तो आप कभी कभी लक्की में कृपा करते और कभी टेरी में। टेरी में सत्संग प्रवाह चलने लगा। अब लक्की की धरती एक पावन तीर्थ बनने के लिए विह्वल पुकार कर रही थी। लक्की मरवत स्थान के प्रेमी तथा भक्त जनों के दिल में भी प्रेम उमड़ आया। उन सब ने मिलकर विचार किया कि श्री गुरुदेव महाराज जी को समय के लिए लक्की मरवत में स्थायी निवास करने के लिए श्री चरणों में विनय की जाए, ताकि हमारी जन्म जन्मांतरों से तृषित आत्मा को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचनामृत पान करने का सौभाग्य मिल सके। अतः सबने मिलकर कुछ समय तक लक्की में स्थायी रूप से सत्संग रूपी गंगा को बहाने हेतु टेरी पहुंचकर श्री चरणों में विनय की।
मालिक तो सदा आतुर पुकारों को शीघ्र सुनकर पथ प्रदर्शक बनकर सत्य की ध्वजा फहराने के लिए अवतार धारण करते हैं, फिर श्री गुरुदेव महाराज जी उनकी विनय को कैसे अस्वीकार करते। संत महापुरुष तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। संत तुलसीदास जी ने संत महापुरुषों के करुण स्वभाव के विषय में उत्तरकांड में लिखा है कि चौपाई संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परी कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवी संत सुपुनीता। श्री रामचरितमानस। अर्थात संत महापुरुषों का हृदय माखन से भी कोमल होता है। माखन को स्वयं गर्मी मिलती है तो वह पिघलता है, परंतु संत महापुरुषों का हृदय दूसरों के दुख को देखकर स्वयं पिघल जाता है। लक्की मरवत की भूमि तथा भक्तजनों की प्रेम भरी विनय सुनकर श्री गुरुदेव महाराज जी ने टेरी से लक्की में पदार्पण किया। ये वही स्थान है जिसमें आपने उपदेश अमृत की पावन धारा बहाकर इस स्थान को सीमा प्रांत का मुख्य केंद्र बनाया तथा तीर्थ धाम के नाम से प्रसिद्ध किया। इसी पुण्य भूमि पर इस संप्रदाय के तृतीय तथा चतुर्थ महासम्राट श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज और श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज ने अवतार लिया और उन्होंने यहाँ अलौकिक बाल लीलाएं करके अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग, पेज 173 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।